हेलो भाई लोग, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ह्योंग-सक और दुक्वा पपरिका टीवी पे लाइव कर रहे होते हैं, जहां से उन्होंने बहुत सारा मून बलून कमा लिया था। अब बात करते हैं लुकिज्म एपिसोड नंबर 12 की, जहां हम मोटा वाला ह्योंग-सक दिखाया जाता है, जो कि शॉप में सामान बेच रहा होता है। तो मोटा वाला जो ह्योंग-सक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, आज जितने पैसे मैंने एक दिन में कमा लिया है वो मैं इस शॉप में एक महीने में कमाता हूँ। कसम से मेरा सर तो पूरे कंफ्यूज से भरा है। इस वक्त जब दुक्वा मेरे सारे पैसे दे देगा तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ उन्हें कहाँ यूज करना चाहिए। जो दुक्वा होता है वो बहुत अच्छा बंदा होता है, वो सारे के सारे पैसे ह्योंग-सक को देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जो ह्योंग-सक होता है वो मना कर देता है पैसे लेने से। तो इसलिए दुक्वा जो होता है वो कहता है चलो एक काम करते हैं, इन पैसों को हम आधा आधा बांट लेंगे। ह्योंग-सक अपने मन में सोच रहा है मेरे पास जब इतने ही पैसे आ गए हैं तो मुझे मॉम के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन क्या मदर मेरी खुश होंगी इस चीज से, और जो बाकी बचे हुए पैसे होंगे उनका मुझे क्या करना चाहिए, इनसे मैं यूई के लिए गिफ्ट लूं? यार जो ह्योंग-सक होता है उसके मन में अभी भी यूई छाई होती है, वो यूई के बारे में सोचकर मन में शर्मा रहा होता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं यूई इसी शॉप में एंटर करती है जहाँ ह्योंग-सक काम करता है, और यूई अकेले नहीं होती, यूई के साथ यूई का बॉयफ्रेंड होता है, और जो यूई होती है और यूई का बॉयफ्रेंड या दोनों बातें करते करते शॉप के अंदर आ रहे होते हैं। यूई कहती है तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है लड़कों को ठंड नहीं लगती है, लेकिन यूई कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ठंड लग रही है। लेकिन वहाँ पे जो ह्योंग-सक होता है वो यूई को देखकर बहुत हैरान होता है, वो अपने मन में कहता है क्या यूई के साथ जो लड़का है यूई का भाई है। और इसके बाद जो हमारा भोला ह्योंग-सक होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है यूई को शॉप में देख के। वो अपने मन में कहता है यस यूई इस शॉप में आई है, यूई यहाँ पर इतनी रात को आई है, इसलिए वो अपने भाई के साथ आई होगी क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। लेकिन यूई का भाई यूई से बिल्कुल अलग दिखता है। यार यूई भी सोचती होगी इस बारे में शायद। लेकिन तभी यार मतलब जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो टेबल में रखता है एक कॉन्डम का पैकेट, मतलब खरीदने के लिए, और जैसे ही ह्योंग-सक उस गुब्बारे के पैकेट को देखता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है अपने मन में ये सब क्या है, ये सब अपने ही फैमिली के साथ, आखिर ये दोनों बड़े लोगों वाले सामान क्यों खरीद रहे हैं। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो मतलब पैसा कटाने के लिए खड़े होता है, लेकिन यार ह्योंग-सक अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो यूई के चेहरे में देखा जा रहा होता है, तभी यूई की नजर ह्योंग-सक में पड़ती है, यानी कि मोटे वाले ह्योंग-सक पे। इसके बाद यूई गुस्सा में ह्योंग-सक को कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो, व्हाट द फक, तुमने क्या ऐसी चीज पहली बार देखा है अपनी जिंदगी में, तुम घिनौने सुअर कहीं के। लेकिन यार जो ह्योंग-सक होता है वो बिल्कुल सदमे में होता है, वो अभी भी यूई के चेहरे में देखा जा रहा होता है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो जो गुब्बारे के पैकेट उन्होंने खरीदा होता है, तो जो बॉयफ्रेंड होता है यूई का वो कहता है मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, तो छोड़ो आज के लिए इसको हम नहीं खरीदते हैं। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है व्हाट द फक, तुम आखिर कह क्या रहे हो। और इसी दौरान अपना ह्योंग-सक होता है वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि क्या ये यूई की जुड़वा बहन है। और इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है छोड़ो आज इसको हम नहीं खरीदते। के बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ह्योंग-सक को कहता है ओए सुअर, तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो, इधर देखकर बात करो। जब तुम उसकी तरफ देख रहे थे तो तुम अपने मन में क्या सोच रहे थे। लेकिन यार जो ह्योंग-सक होता है उसके मुंह से अभी भी एक शब्द नहीं निकलता। तो ह्योंग-सक होता है वो अपने मन में यही सोच रहा होता है नहीं ये यूई नहीं हो सकती। यार जो यूई है हैंडसम वाले ह्योंग-सक के साथ इतने प्यार से इतनी अच्छी लड़की बनती है। उसके बाद यूई मोटे वाले ह्योंग-सक को बहुत ही बुरा भला कहती है, पर जो ह्योंग-सक होता है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। तभी यूई का जो बॉयफ्रेंड होता है वो ह्योंग-सक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो ह्योंग-सक को मारने लगता है, जिस वजह से ह्योंग-सक नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से ह्योंग-सक उसका एक पंच डॉज कर देता है। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है इस साले ने मेरे पंच को डॉज कर लिया। मैं अपने इस पंच पे पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। और अपना ह्योंग-सक अभी भी अपने मन में यही कह रहा होता है मुझे लगता है सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ह्योंग-सक के ऊपर चिल्ला रहा होता है।
तो उसके हल्ले से, उसके चिल्लाने से जो ह्यूंसक होता है वो वापस से होश में आ जाता है। और हम देखते हैं जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ह्यूंसक को बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रहा होता है, जो कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। इसके बाद वो कहता है अब तो मैं तुम्हें प्यार से ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से बहुत ज्यादा पिटोगे। यूई का बॉयफ्रेंड एक हमला करता है सीधा ह्यूंसक के फेस में। ह्यूंसक अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही यूई का बॉयफ्रेंड का पंच होता है वो बस ह्यूंसक को लगने वाला होता है, तभी हम देखते हैं उस शॉप में कोई अंदर आता है। इस वजह से यूई का बॉयफ्रेंड अपने पंच को वहीं पे रोक लेता है और जो शॉप के अंदर आया होता है वो और कोई नहीं, वो वही होता है जो ह्यूंसक के साथ उसके स्कूल में पढ़ता है, जिसका नाम जैक ली सुंग है। ह्यूंसक अपने मन में डरते हुए कहता है जैक, लेकिन तभी यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो पलट के जैक को कहता है अब तुम कौन हो। उसके बाद यूई बोलती है बेब ये मेरे क्लास में पढ़ता है। के बाद यूई का बॉयफ्रेंड बोलता है अच्छा ये तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, इसका मतलब अब यह एक प्रेशर है। जैक अपने मन में सोचता है ये तो किम यूई है मेरी क्लास की और ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये तो एक गैंगस्टर की तरह दिख रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस मोटे से बंदे के ऊपर मैं भी कभी चिल्लाया था। आखिर ये दोबारा से मुसीबत में क्यों पड़ चुका है। जो ह्यूंसक होता है जो जैक से पहले भी मार खा चुका होता है, तो ह्यूंसक अपने मन में सोचता है क्या होगा अगर ये दोनों मुझे मिलके साथ में पीटने लगे यहाँ पर। यार जो जैक होता है वो थोड़ा सा भी सुधर गया होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है क्या हमेशा ये पीटता ही रहता है। यूई ने ह्यूंसक को ऑफर करा था, उस समय ह्यूंसक ने मना कर दिया था उस पर्स को लेने से, मतलब कि हैंडसम वाले ह्यूंसक ने। लेकिन तभी जो जैक होता है वो यूई को कहता है हाय यूई, तुम में सच में काफी ज्यादा हिम्मत है, मतलब तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था फिर भी तुम जो ये पर्स है वो डैनियल को दे रही थी। डैनियल ने मना कर दिया था तुम्हारे इस पर्स को लेने से। यार यहाँ पे जो डैनियल है उससे मेरा मतलब है ह्यूंसक। ह्यूंसक को लोग डैनियल भी बोलते हैं। लेकिन तभी जो यूई होती है वो डरते हुए कहती है क्या मैंने ऐसे नहीं करा। ये बेब चलो यहाँ से चलते हैं, ये लड़का सच में एक बेवकूफ है, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो हाथ दिखाते हुए कहता है एक सेकेंड रुको और तुम बोलते जाओ क्या कह रहे थे तुम। जैक कहता है हमारी क्लास में एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है, यूई उससे प्यार करती है, यूई इसलिए उसके लिए गिफ्ट लाई थी। यूई कहती है हे बेब ये सब बकवास है, इसकी बातों पे यकीन मत करो। लेकिन यार इसके बाद जो जैक होता है वो बोलता है जो तुमने अभी पैंट पहनी है वो भी डैनियल को गिफ्ट करी थी, डैनियल ने लेने से मना कर दिया था। इसके बाद जैक यूई के बॉयफ्रेंड को सारी बातें बता देता है। एंड भाई लोग आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।